प्रिय बच्चों, नमस्कार। आज हम आपकी हिंदी की परीक्षा में पूछे जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। यह है पंजाबी से हिंदी अनुवाद। इस प्रश्न में आपको कुछ पंजाबी की पंक्तियाँ दी जाएंगी। आपने उसका हिंदी में अनुवाद करना है। इस प्रश्न का उत्तर देते समय आपको हिंदी व्याकरण का बहुत ही ध्यान रखना होता है। आपको पंजाबी और हिंदी का ज्ञान भरपूर मात्रा में होना चाहिए। आज हम आपको कुछ उदाहरणें देकर इसे समझाने का प्रयत्न करेंगे और आप बार बार अभ्यास करके इस प्रश्न में निपुण हो सकते हैं और एक अच्छे अनुवादकार बन सकते हैं। तो पेश है पहली उदाहरण। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੇਵਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਅਤੇ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਾਵਟ, ਅਨਿਆਂ, ਸਿਫਾਰਸ਼, ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾचार रूपी इस दैत ਨੂੰ खत्म कर सकता है। अब हम देखते हैं इसका हिंदी में अनुवाद। भ्रष्ट आचरण ही भ्रष्टाचार होता है। कुछ लोग केवल पैसे की हेराफेरी और घपलेबाजी को ही भ्रष्टाचार कहते हैं, पर इसके अतिरिक्त मिलावट, अन्याय, सिफारिश, कालाबाजारी, शोषण और धोखा आदि सब कुछ आ जाता है। सारा समाज एकजुट होकर भ्रष्टाचार रूपी इस दैत्य को समाप्त कर सकता है। दूसरी उदाहरण। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਸਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਸਰਤ ਨਾਲ ਕੇਵਲ ਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਦੋਨੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਣਗੇ। ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ कर्म करांगे। हिंदी में अनुवाद। हमें अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए कसरत की आदत डालनी चाहिए। कसरत के साथ केवल तन ही नहीं अपितु हमारा मन भी अच्छा बनता है। जब मन और तन दोनों स्वस्थ हो जाएंगे तो हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे। अच्छे विचारों से ही हम अच्छे कार्य करेंगे। तीसरी उदाहरण। ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਤਿਲਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। हिंदी में अनुवाद। अच्छी पुस्तकें सुख और खुशियों का खजाना होती हैं। कठिन घड़ी में ये मार्गदर्शन करती हैं। जिन लोगों को पुस्तकों से प्रेम होता है उनके लिए पुस्तकें किसी खजाने से कम नहीं होती। लोकमान्य तिलक का कहना था कि मैं नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करूँगा, क्योंकि इनमें वह शक्ति है कि यहाँ ये होंगी वहाँ अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। चौथी उदाहरण।
ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਕਿਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਾਵੈਂਗਣੀ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਫਿਲਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਰਿੱਜ, ਏਸੀ ਉਪਕਰਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਗੈਸਾਂ ਇਸ ਪਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਏਸੀ उपकरणों का घट प्रयोग करना चाहिए है। हिंदी में अनुवाद। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों के साथ साथ पराबैंगनी किरणों को वायुमंडल में प्रवेश करने से रोकने के लिए फिल्टर के रूप में काम करती हैं। फ्रिज, एसी उपकरण आदि में प्रयुक्त होने वाली विषैली गैसें इस परत को नुकसान पहुंचाती हैं। इसीलिए हमें एसी उपकरणों का कम प्रयोग करना चाहिए। अंत में एक उदाहरण और आपके सामने प्रस्तुत है। सानू बिजली दी खपत घट अते बड़े ही किफायती ढंग नाल करनी चाहिदी है। जिस स्थान ते असीं मौजूद नहीं हुंदे उस स्थान ते बिजली चलदी नहीं रहनी देनी चाहिदी। बिजली दी बचत संबंधी एक नारा है, लोड़ नहीं जदों बटन बंद उदों। जेकर इस नारे नूं सारे लोग अपने जीवन विच अपना लैण तां भी असीं बहुत सारी बिजली बचा सकते हाँ। हिंदी में अनुवाद। हमें बिजली की खपत कम और अति किफ़ायती ढंग से करनी चाहिए। जिस स्थान पर हम उपस्थित नहीं होते उस स्थान पर बिजली चलती नहीं रहने देनी चाहिए। बिजली की बचत संबंधी एक नारा है, आवश्यकता नहीं जब बटन बंद तब। यदि इस नारे को सभी लोग अपने जीवन में अपना लें तो हम बहुत सारी बिजली बचा सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने आपको पंजाबी से हिंदी अनुवाद की कुछ उदाहरणें सुनाई। आशा करते हैं कि आप इन उदाहरणों से बहुत कुछ सीखे होंगे और भी ज़्यादा अभ्यास करके आप इसमें निपुण हो सकते हैं और एक अच्छे अनुवादकार बन सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार।